हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, सेकंड सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स। 9 ऑफ मटेरियल्स कहीं सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड होता है, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस का कार्ड होता है, सेल्फ लिमिटेशंस का कार्ड होता है। और हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में ऐसी सी ही एनर्जीज़ रहें जहाँ पे आप एक डिसिप्लिन तरीके से चलना चाह रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि हम बहुत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। और कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में, अगेन मैं कहूँगी, या अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप खुद में ही कंप्लीट हैं, और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी लिमिटेड तरीके से चलना चाहते हैं। बहुत अपनी फीलिंग्स को, बहुत अपनी इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर पा रहे हों और कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डीपर लेवल के लिए लॉन्ग टर्म का भी कार्ड है। तो हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज को ऐसा लग रहा हो कि भाई जब तक वो एक डिसिप्लिन तरीके से नहीं रहेंगे तब तक इस रिलेशनशिप को वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख पाएंगे। एंड देखिए, मिड ऑफ अप्रैल के लिए यहाँ पर द फूल एंड द रियल डील के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए, जितनी भी आप कोशिश करें स्कॉर्पियोज, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप इस एनर्जीज़ में ज़्यादा टाइम तक रह पाएंगे, क्योंकि फूल बहुत ही एक केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है और 9 ऑफ मटीरियल्स के एकदम ऑपोजिट एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि आप केयर फ्री होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई कल की कल देखी जाएगी, जो हुआ वो होने दो, आज को अच्छे से एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और देखिए, थोड़े से इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, इमेच्योर तरीके से बिहेव कर सकते हैं। एंड नीचे द रियल डील का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको समझेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, वो कहीं इस केयर फ्रीनेस को या आपकी तरफ से जो भी एक इम्पल्सिव एनर्जीज़ हैं उसमें आपका प्यार देख पाएंगे, आपकी अफेक्शन देख पाएंगे। लेकिन हो सकता है स्कॉर्पियोज की ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑन द मेंड का भी कार्ड है। तो जो भी इमेच्योर एनर्जीज़ या फिर इम्पल्सिव एनर्जीज़ आपकी तरफ से रहें, वो आगे जाके आपको हर्ट ही करती हुई दिख रही हैं। और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप अवॉइड करें, थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। और जो आप डिसिप्लिन तरीके से चलना चाह रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसी एनर्जीज़ में रहें। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी स्कॉर्पियोज कि आप बिल्कुल भी अपना लव ना एक्सप्रेस करें, बट आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री भी ना हो। हमेशा एक बैलेंस्ड एनर्जी ही आइडियल होती हैं, और हमें बैलेंस तरीके से ही चीज़ों को डील करना चाहिए। तो देखिए, आप थोड़ा सा एक बैलेंस लेकर आएँ, क्योंकि एक जगह पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही रिजर्व्ड हो रहे हैं, और दूसरी जगह पे मुझे दिख रहा है कि आप एकदम से ही ओपन हो रहे हैं। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें।
क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ऑफ इमोशंस रिवर्स का भी कार्ड कहीं एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग की बात करता है। तो अप्रैल एंड में या अप्रैल मंथ में ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि जॉय तो है, हैप्पीनेस तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, या फिर जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं है। और देखिए 10 ऑफ इमोशंस कहीं फैमिली का भी कार्ड है। तो कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगेन कहूँगी कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से रह सकती है। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए अप्रैल स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ मटेरियल्स एंड आई ऑफ द बिहोल्डर के कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में, या हो सकता है कुछ टाइम से वो रुक गए हैं, उन्होंने पॉज लिया हुआ है, बिल्कुल भी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ के लिए ज़िद जैसे पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल रुक गए हैं और एक स्टबन एनर्जीज उनकी दिख रही हैं। कुछ चीज़ों के लिए अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड दिख रहे हैं। देखिए इसके लिए सबके पार्टनर्स के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन नाइट ऑफ मटेरियल्स के नीचे आई ऑफ द बिहोल्डर का भी कार्ड है। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हो तो एक फिगर की आंखों के आगे काले काले हाथ हैं। तो यहाँ पे देखिए आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड 2-3 चीज़ें कहता है। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई है जो आपके पार्टनर को रियलिटी नहीं देखने दे रहा है, या फिर हो सकता है स्कॉर्पियोस कि आपके पार्टनर ही खुद से कुछ चीज़ों को नहीं देखना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि आंखें बंद करके बैठ गए हैं, सच को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर का बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो गया है आपको लेके, या इस रिलेशनशिप को लेके, या मैं कहूँगी कि अप्रैल स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जीज़ हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉइसेस एंड हायर पर्पस के भी कार्ड्स हैं। देखिए 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड चीटिंग की बात करता है, और चीटिंग हमेशा ही थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होती है। चीटिंग देखिए जब हमें लगता है कि हमारे पार्टनर उतनी अटेंशन हमें नहीं दे रहे हैं, या हमसे कुछ छुपा रहे हैं, अपनी रियल फीलिंग्स, रियल इंटेंशंस नहीं बता रहे हैं, तो वो भी किसी तरीके की चीटिंग होती है। और कुछ स्कॉर्पियोज़, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि कोई थर्ड इंसान भी है इस रिलेशनशिप में जो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और देखिए अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से कोई थर्ड इंसान है और इसलिए वो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज़ ज़रूरी नहीं होता कि रियलिटी में ऐसा हो, लेकिन कभी कभी अगर इंसान अपने माइंड में कोई चीज़ बिठा लेता है ना तो उसको वैसे ही नज़र आता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रियलिटी हो सकती है, कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं और ऐसा नहीं है। और अगर स्कॉर्पियोज़ ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की तरफ से है तो भी वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं और उनको काफ़ी गिल्ट भी हो रहा है। और देखिए नीचे यहाँ पे हायर पर्पस का कार्ड मुझे कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई आपका और उनका कनेक्शन कहीं अलग ही लेवल का कनेक्शन है, ये दुनियावी चीज़ों से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे है। और कहीं कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। हमारे पास यहाँ पे द मैजिशियन एंड लव कार्ड्स के भी कार्ड्स हैं। लव कार्ड्स का कार्ड सिंपली कहता है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल, अगेन मैं कहूँगी एक प्यार मोहब्बत आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत गाने सुन रहे हैं, आपको भी कोई गाना भेज रहे हैं। और देखिए मैजिशियन कहीं बहुत एक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, तो जो उनकी एनर्जीज़ अप्रैल स्टार्टिंग में थी उससे एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अप्रैल स्टार्टिंग में यहाँ पे नाइट ऑफ मटेरियल्स के कार्ड्स में हमने देखा था कि वो रुके हुए हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वो एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन बाय द एंड ऑफ अप्रैल कहीं मैजिशियन का कार्ड मुझे कह रहा है कि इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन देखिए मैजिशियन कहीं डिप्लोमेटिक
एंड मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो कुछ स्कॉर्पियोज़ या बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर जो वो चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है, और स्कॉर्पियोज़ आप ही बेहतर समझ पाएंगे कि ये मैनिपुलेशन हेल्दी है या फिर नेगेटिव है। देखिए, हेल्दी मैनिपुलेशन में क्या होता है, इंसान कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है पार्टनर को मनाने के लिए, और नेगेटिव में होता है कि देखिए थोड़ी बहुत चीटिंग भी हो सकती है, या फिर इंटेंशंस उनकी ठीक नहीं है, उनका मोटिव ठीक नहीं है। तो अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि नेगेटिव मैनिपुलेशन है तो आप थोड़े से कॉशियस रहें, और अगर हेल्दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मनाने के लिए या आपको पाने के लिए ही तो थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और आप ही अगेन मैं कहूँगी कि समझ पाएंगे। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉइसेस, और 6 ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, चेंजेस की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके रिलेशनशिप के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकते हैं। और देखिए, अगर ये चेंजेस पॉजिटिव हैं तो हो सकता है पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और अगर ये नेगेटिव है तो हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने अपने लेवल पे अकेले आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे लव लैंग्वेज एंड डीप कॉन्वर्सेशन का भी कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि दिल की बातें या डीपर लेवल की फीलिंग्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक शेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज, अगर आप दोनों एक डीप कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से अपनी डीपर लेवल की फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, तो कहीं उसका आउटकम बहुत ग्रेट रहता हुआ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे देखिए, गैम्बल का कार्ड मुझे कह रहा है स्कॉर्पियोज, शायद किसी लेवल पे आप जानते भी थे कि इसका रिजल्ट या आउटकम बहुत ग्रेट नहीं होगा, और आपको लगा कोई बात नहीं, ये रिस्क ले लेते हैं, और कहीं किसी तरीके का गैम्बल या रिस्क आपने लिया। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में रहना ही एक रिस्क लेना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक अनश्योरिटी है, किसी भी लेवल पे एक सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी कहीं चीटिंग की बात करता है। और देखिए, हमेशा ही चीटिंग थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होती। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ही कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो कहीं 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है कि स्कॉर्पियोज, आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई जो आप दोनों डिजर्व करते हैं आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रहा, या फिर हो सकता है ट्रू इंटेंशंस आपके पार्टनर की क्या हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी क्या है आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए, कहीं 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की भी बात करता है, जहाँ पे अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, जहाँ पे एस्केप कर रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर अप्रैल एंड के लिए 6 ऑफ मटेरियल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस का भी कार्ड है। तो देखिए, बाय द एंड ऑफ अप्रैल हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहें, और ये मुझे आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो कि इनिशिएटिव्स और एक्शन लेने की बात करता है, एक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है। और दूसरा इंसान कहीं रिसीविंग एंड पे दिख रहा है कि भाई अब वो फाइनली लेना चाहता है। लेकिन देखिए, ये एक तो गिव एंड टेक बैलेंस नहीं दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि एक जन ज़्यादा दे रहा है और दूसरा जन इतना नहीं दे रहा है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ सकता है। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही टेम्पररी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है, कुछ लोगों के
के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि एक डिस्टेंस आ रहा है। और ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।